हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो लाइब्रेरी यानी असिस्टेंट लाइब्रेरियन वैकेंसी से संबंधित है। एक अच्छी वैकेंसी है, ज़्यादा पद तो नहीं है, 2 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं, लेकिन सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित है और उच्च न्यायालय में आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो एक अच्छी वैकेंसी है। अच्छी वैकेंसी इसलिए कहते हैं कि विदाउट एक्सपीरियंस का आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसा वैकेंसी आपको नहीं मिलेगा जहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। सब जगह एक्सपीरियंस मांगता है और इसमें जो है कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर नहीं है। थोड़ा सा आपको आवाज़ आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चल रही है, इसलिए आपको थोड़ा सा आवाज़ दिखाई दे रहा होगा क्योंकि यहाँ पे तेज़ हवाएँ चल रही हैं। इसलिए इस वीडियो में हम पद के बारे में बताएंगे, क्वालिफ़िकेशन बताएंगे, एज लिमिट क्या है, एप्लीकेशन शुल्क हैं कि नहीं है, अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू नहीं हुआ है, कब से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू होगा और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, चयन किस आधार पे होगा, साथ में सिलेबस भी बताएंगे। अब इतने सारी डिटेल जानकारी बताएंगे तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, यानी 10 से 15 मिनट का या 18 मिनट का वीडियो हो सकता है। तो आप यदि सिलेबस की जानकारी नहीं लेना चाहते हैं तो वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं। अब हम बात करें पद से रिलेटेड, तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है 8 सितंबर 2025 इवनिंग में 12 बजे के बाद से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू होगा, यानी दिन में 12 बजे के बाद से। इसके अलावा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि है 22 सितंबर 2025 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई गलती हो जाती है तो 25/9/2025 तक दिन में 12 बजे तक आप सुधार कर सकते हैं। यानी 25/9/2025 से लेकर 27/9/2025 शाम को 5 बजे के बीच में आप सुधार कर सकते हैं। परीक्षा की सूचना जो है बाद में दिया जाएगा। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। मध्य प्रदेश में आवेदन आमंत्रित किया गया है। अब हम बात करें कि यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, इसके बारे में डिटेल जानकारी हम देख लें। यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं और इच्छुक हैं तो आप इस संस्था का जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपको विजिट करते रहना है। यदि आप टाइम पे विजिट नहीं करते हैं और कोई नोटिफिकेशन वेबसाइट पे इस वैकेंसी से रिलेटेड आ जाता है तो इसके लिए संस्था यानी वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगा या संस्था जिम्मेदार नहीं होगा। आप नहीं देखेंगे तो आपकी लॉस होगी, यानी आपको कोई अपडेट सूचना आपको दूसरे माध्यम से प्रोवाइड नहीं की जाएगी। आपको वेबसाइट पर ही विजिट करते रहना है और डिटेल जानकारी। सेकेंड पॉइंट में लिखा है कि यदि अभ्यर्थी के द्वारा यानी यदि आप अप्लाई करते हैं तो आपके द्वारा जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण, दंडित प्रकरण यानी कोई केस चल रहा है तो इससे रिलेटेड कोई प्रकरण आपके पास हैं या कोई भी जानकारी अपूर्ण और छिपाकर आप जानकारी देते हैं या कोई संज्ञान आप ऐसे कोई काम कर रहे हैं जो रियल हैं और उसको आप छिपा रहे हैं तो आपके अभ्यर्थी की जो है आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा और आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जो पद हैं असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए हैं, एक पद जनरल कैटेगरी में है और एक पद है OBC कैटेगरी में। अब SC/ST कैंडिडेट जो है जनरल में अप्लाई करेगा और अदर स्टेट वाले भी जनरल में ही अप्लाई करेंगे। विज्ञप्ति की जो वेतनमान है यानी सैलरी जो है, आयु सीमा जो है उसकी हम बात करें तो 1 जनवरी 2025 तक आपको एज लिमिट कैलकुलेट करना है जो 18 से लेकर 35 साल होना चाहिए। सैलरी जो है ग्रेड पे की बात करें तो 5,200 से लेकर 20,200, ग्रेड पे 2,800 लेवल का है। 7 CPC के अनुसार जो आपको सैलरी मिलने वाला है 28,700 से लेकर 91,300 रुपये। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में होनी चाहिए, यानी मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए। इसके अलावा PG DCA होना चाहिए। इसके अलावा जो है लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर हैं। डिग्री ऑफ लॉ लिखा है जो चौथे नंबर में, वो डिजायर क्वालिफ़िकेशन है, यहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि लॉ में डिग्री होना चाहिए। और 5वें नंबर में है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। यदि लॉ में आपका बैचलर डिग्री नहीं है तो कोई टेंशन नहीं लेना है, आपके पास बैचलर डिग्री तो है। और कंप्यूटर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए जो सबके पास रहता है। एक जो एडवांस रखा गया है PGDCA, आपके पास PGDCA है तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट है 18 से लेकर 35 साल। अब जो है संबंधित पद की योग्यता के लिए जो हैं सभी शैक्षणिक तथा तकनीकी आता है ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
यहाँ पे आपके अपेयरिंग में हैं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इस बात को भी ध्यान रखना है। अन्य पिछड़ा वर्ग मध्य प्रदेश राज्य के बाहर के सभी आवेदक तथा आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी आरक्षित भरें। मध्य प्रदेश के जो आवेदक हैं और मध्य प्रदेश के जो बाहर से हैं वो जो हैं जनरल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, और मध्य प्रदेश का जो है अन्य पिछड़ा वर्ग जो मध्य प्रदेश के बाहर से हैं वो जनरल में अप्लाई करेंगे। और मध्य प्रदेश के जो निवासी हैं जिस पद में जिस आरक्षण में पद है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका चयन के लिए जो निम्नलिखित जो शेड्यूल यानी आता रखा गया है जो चयन के लिए कि कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो। इसके अलावा कोई भी अभ्यर्थी जिसके पास से अधिक जीवित पत्नी या पति हैं नियुक्त के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे, यानी एक से ज़्यादा पति या पत्नी हैं तो पात्र नहीं माने जाएंगे। कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति है तो पात्र नहीं होगा जिसकी 2 से अधिक संतान है, यानी 2 से अधिक संतान है तो भी आप पात्र नहीं हैं। जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, जैसा कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1961 के नियम 6 में स्पष्ट किया गया है। तो यह सब हिंदी में जितने भी जानकारी है ना, ये सब डिटेल जानकारी आपको पढ़ लेना है कि नियम 6 क्या कहता है। अब हम आते हैं और डिटेल जानकारी जिसे केंद्रीय तथा राज्य सरकार तथा अधीनस्थ निकाय अथवा किसी भी न्यायालय द्वारा सेवा के पृथक किया गया हो, और बहुत सारे ये नियम दिया गया है। यह सारे नियम आपको एक बार पढ़ लेना है। सारे नियम पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, इसमें जो आता दी गई है। तो इसलिए जो क्वालिफिकेशन दिया गया है, क्वालिफिकेशन के अलावा उसको आपको एक बार पढ़ लेना है। एप्लीकेशन शुल्क की बात करें तो जनरल में मध्य प्रदेश के बाहर के कैंडिडेट के लिए परीक्षा शुल्क 200 रुपये लगेगा। 743 रुपये 40 पैसे जो लगेगा सेवा प्रदाता को दे पोर्टल और अन्य शुल्क, इन टोटल 943 रुपये 40 पैसे आपको लगने वाला है। ओबीसी केवल मध्य प्रदेश के निवासी के लिए जो है 743 रुपये 40 पैसे देना पड़ेगा, और दिव्यांग के लिए भी यही पैसा आपको लगेगा क्योंकि पद हैं ओबीसी कैटेगरी में। अब यहाँ पे SC ST भी अप्लाई करेंगे तो या तो जनरल में अप्लाई करेंगे। उपयुक्त सूक्त परिवर्तन के अधीन है और परीक्षार्थियों के परिवर्तन होने पर अभ्यर्थी को परिवर्तित शुल्क का भुगतान करना होगा। आवेदन शुल्क वापस किए जाने अथवा समायोजन किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है तथा शुल्क परिवर्तन के संबंध में प्रस्तुत आपत्ति या आवेदकों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी का आवेदन तभी पूर्ण माना जाएगा जब निर्धारित शुल्क का भुगतान नियत समय के भीतर सफलतापूर्वक हो चुका हो। यहाँ तक तो समझ में आ गया। थोड़ा सा यहाँ पे हवा चल रहा है तो आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत आवाज़ आ रही होगी वीडियो में। अब आवेदन पत्र जो हैं, जो वेबसाइट है, वेबसाइट में आपको बोल देता हूँ आपको कहाँ पे जाना है और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो www.mpHC.gov.in में जाना है। उसके बाद रिक्रूटमेंट रिजल्ट्स टैब में जाना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म या एडमिट कार्ड पे आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन और एडिट एप्लीकेशन 4 ऑप्शन मिलेंगे, और इन चारों ऑप्शन में से स्टेप बाय स्टेप सेलेक्ट करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अदरवाइज आप कमेंट करेंगे और इस वीडियो पे ज़्यादा व्यू आएगा तो मैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में ईजी होगा। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया है, कोई डाउट है, कोई समस्या आ रही है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में तो इस मोबाइल नंबर से आपको बात कर लेना है। इस बात को भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब आते हैं सिलेबस से रिलेटेड डिटेल जानकारी। तो परीक्षा जो होगी 2 चरण में होगा। प्रथम चरण में स्कैनिंग है तो अभ्यर्थियों को ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, जिसमें सफल हुए अभ्यर्थियों में से 1/3 के अनुपात में चयन अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होगा। प्रवेश पत्र जो है ऑनलाइन परीक्षा तथा साक्षात्कार के प्रवेश पत्र उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिसका प्रिंट आउट स्वयं अभ्यर्थी को प्राप्त करना होगा। प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए अभ्यर्थी का अपना आवेदन क्रमांक और पासवर्ड दर्ज करना होगा। प्रिंट आउट की सुविधा परीक्षा तिथि के लगभग 7 दिन पूर्व से उपलब्ध होगी। प्रवेश पत्र पर लिखे निर्देशों का पालन अति आवश्यक है। ऑनलाइन परीक्षा केंद्र की बात करें तो ऑनलाइन परीक्षा जो है जबलपुर में आयोजित होगी, परंतु अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर आवश्यकता अनुसार जबलपुर, भोपाल, इंदौर सभी इनमें से आवश्यकता अनुसार एक या अधिक केंद्र पर आयोजित की जा सकेगी। जिला परीक्षा केंद्र तथा परीक्षा सत्र शिफ्ट के बारे में उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा। उक्त संबंध में किसी भी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा एवं इस संबंध में अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों को संक्षिप्त
और नस्तीबद्ध कर दिया जाएगा। यदि किन्हीं कारणों से ऑनलाइन परीक्षा या परीक्षा केंद्र या परीक्षा शिफ्ट को परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है तो इसकी सूचना उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। पाठ्यक्रम की बात करें तो लाइब्रेरियन के लिए जो है लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस में यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उससे रिलेटेड 100 प्रश्न पूछा जाएगा और जनरल इंग्लिश से रिलेटेड 25 प्रश्न पूछा जाएगा 25 अंक का, और कंप्यूटर ज्ञान से रिलेटेड 25 प्रश्न पूछा जाएगा 25 अंक का। इस तरह से 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 अंक का पेपर होगा और 2 घंटे का आपका टाइम मिलेगा। तो एक अच्छा है यूजीसी नेट का आपको सिलेबस मिलेगा। मैं बता रहा हूँ यूजीसी नेट का सिलेबस है जो 100 प्रश्न पूछा जाएगा और यह जो 100 प्रश्न है ना ईजी रहेगा, इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा। और कंप्यूटर में भी आप 25 प्रश्न निकाल सकते हैं। जो मेन पॉइंट है अंग्रेजी में भी थोड़ा बहुत आप पढ़ लें जो आपके लिए बेटर रहेगा। और दिव्यांग आवेदकों के माध्यम इन्हीं आवेदकों के संबंध में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामान्य न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक F नंबर इतना, ये सब डिटेल जानकारी आपको पढ़ लेना है। परीक्षा के लिए क्या क्या आवश्यक जानकारी हैं यह जानकारी आपको पढ़ लेना है, पूरी डिटेल जानकारी। और सिलेबस की हम बात करें तो सिलेबस जो है यूजीसी नेट का सिलेबस आपको मानकर आगे चलना है। साक्षात्कार जो इंटरव्यू रखा गया है, इंटरव्यू की हम बात करें तो इंटरव्यू से अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्र दस्तावेजों के परीक्षा पश्चात परीक्षा अनुभाग द्वारा पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर उच्च न्यायालय की वेबसाइट में प्रदर्शित की जाएगी तथा तिथि निर्धारित करते हुए पात्र अभ्यर्थियों का हस्ताक्षर जबलपुर या आवश्यकता पड़ने पर अन्य किसी स्थान पर आयोजित की जाएगी। 20 अंकों का इंटरव्यू होगा। साक्षात्कार दिवस में साक्षात्कार समिति के समक्ष अहकारी मूल्य प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिए अनर्ह माना जाएगा, यानी अमान्य माना जाएगा। अंतिम परिणाम जो है, अंतिम रिजल्ट जो है, अंतिम परिणाम ऑनलाइन परीक्षा के प्राप्तांक 100 यानी 150, साक्षात्कार के प्राप्तांक 20 को जोड़कर बनाया जाएगा, यानी 170 से बनाया जाएगा। अंतिम निर्णय जो है उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित एवं सूचित किया जाएगा। एक से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होने की दिशा में अधिक आयु वाले अभ्यर्थी की वरीयता देते हुए सूची तैयार की जाएगी। यहाँ पे एक नोट भी दिया है, स्कोर कार्ड भी दिया है। अंतिम परिणाम सूची प्रकाशित होने के बाद परीक्षा में सम्मिलित हुए समस्त अभ्यर्थियों के प्राप्तांक स्कोर कार्ड के माध्यम से उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे, जिसके लिए अभ्यर्थी को अपना रजिस्ट्रेशन क्रमांक और पासवर्ड दर्ज करना होगा। टिप्स दिया है ऑनलाइन साक्षात्कार जो है ऑनलाइन परीक्षा एवं साक्षात्कार के संबंध में दिए गए न्यूनतम अंक के संबंध में कोई आवेदक या अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा नस्तीबद्ध कर दिए जाएंगे। इस तरह से यह टोटल वेटिंग लिस्ट भी निकाला जाएगा। इसका वेटिंग लिस्ट का भी दिया है, नियुक्ति संबंधी टिप्स दिया है। यह सब यात्रा भत्ता, परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले किसी प्रकार की यात्रा भत्ता दे नहीं है। तो यह सब डिटेल जानकारी एक बार आपको पढ़ लेना है। बहुत अच्छी डिटेल जानकारी पूरी हिंदी में 100% हिंदी में दिया हुआ है। यह टोटल जानकारी आपको पढ़ लेना है। यह जो जानकारी है उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर में आवेदन आमंत्रित हैं। उच्च न्यायालय जबलपुर में असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए आवेदन आमंत्रित हैं।